अब जैसे कि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि वाई सी फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स है, उसका डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। सो हाँ, आगे जाने से पहले फिर से अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, सो क्विकली हम मेथड पे आ जाते हैं। अब करना क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ये होता है एफ ऑफ डी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू आर एक्स, अगर नॉन होमोजीनियस फॉर्मेट है तो। ठीक है, सो हमें वाई सी फाइंड करना है, इसका मतलब जस्ट हमें लेफ्ट साइड को ही टारगेट करना है, राइट साइड हमारे लिए है ही नहीं ऐसा मानना होगा। ठीक है, सो हमें जस्ट ये वाई तो वाई है, वो तो कोई मैटर नहीं करता, तो हमें एफ डी को पिकअप करना है। अभी हम क्या करेंगे, एफ ऑफ डी की जगह एम लिख देंगे, है ना। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि फंक्शन में वेरिएबल कोई मैटर नहीं करता। सो हम कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो एफ डी हमें मिलेगा। सो हमें क्या करना है, एफ डी में डी की जगह एम लिख दो तो एफ एम मिल जाएगा, और इसको कर देना है क्या, ज़ीरो। ठीक है, अब एफ एम इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे ना तो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम, और इक्वेशन सॉल्व करके हमें एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम, और एम की वैल्यू मिल जाने के बाद हमारे पास टोटल 4 वेराइटीज़ होगी। अब कौन कौन सी वेराइटी होगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लेते हैं ये जो एम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली एम की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, सो मान लेते हैं यहाँ कि M1 M2 M3, है ना। सपोज 3 वैल्यूज़ है, M1 M2 M3 एंड M4, मान लो ना 4 वैल्यू है, चलो ठीक है। सपोज एम की 4 वैल्यू मिल रही है, तो अब क्वेश्चन ये होगा कि हमारा आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ रेडीमेड फॉर्मेट ही है आंसर लिखने का, बट यस इसमें वैरायटी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो टोटल यहाँ 4 वैरायटी पॉसिबल है। पहली वैरायटी ये हो सकती है कि चारों डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। एक वैरायटी ये भी हो सकती है कि ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, है ना, यानी कि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू M4, सबकी वैल्यू सेम होगी, और यहाँ सारे डिफरेंट डिफरेंट। एक वैरायटी ये भी हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स रूट हो, कॉम्प्लेक्स हो, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स ऑलवेज पेयर में आता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है अल्फ़ा प्लस और माइनस आई बीटा, यानी कि इसको बोलेंगे रियल पार्ट, इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, होगा प्लस एंड माइनस पेयरिंग में ही होगा, यानी कि 2 रूट की पेयर होगी। ठीक है, तो मान लो हमारे पास 4 रूट है, तो मान लो ये दोनों की पेयर बना दो, एक कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, ये दोनों की पेयर बना दो, दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। ठीक है, तो 4 का मतलब 2 कॉम्प्लेक्स रूट होगा, और वो भी अलग अलग या सेम। ठीक है, सो जैसे यहाँ अलग है एम से सेम है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में भी दोनों अलग अलग एंड सेम हो सकता है। ठीक है, सो इसको बोलेंगे रियल, इसको बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल। तो ऐसे 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो वो चारों केसेस में हम वाई सी कैसे लिख सकते हैं उसका फॉर्मेट में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सो पहला केस ये होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि हम मान लेते हैं कि M1 M2 M3 M4 चारों की वैल्यू क्या है, रियल, बट डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग है। ठीक है, सो M1 M2 M3 M4 वो है रियल, कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट सब अलग अलग है। तो फिर हमें क्या करना है, बहुत आराम से इसका रूट निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, हमें जस्ट एज इट इज़ लिख देना है M1 M2 M3 M4, फिर सबको x से मल्टीप्लाई करना है। सो M1x M2x M3x M4x। ठीक है,
अब मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद सबको ई के पावर में रख देना है, ई के सर पे चढ़ा के रख देना है, ई रेस टू एम वन एक्स, ई रेस टू एम टू एक्स, ई रेस टू एम थ्री एक्स, ई रेस टू एम फोर एक्स। ठीक है, अब सबका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब शायद आपको पता होगा कि जितनी भी वैरायटीज है सबको हम अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में ऐड कर देंगे। सो इसको हम C1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम C2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम C3 से, इसको हम C4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाद में सबको ऐड कर दो। सो यही हो गया हमारा YC। ठीक है, सो YC का मतलब क्या होगा, C1 e रेस टू एम वन एक्स, C2 e रेस टू एम टू एक्स, C3 e रेस टू एम थ्री एक्स, C4 e रेस टू एम फोर एक्स। सॉरी, C3 मैंने 2 बार लिखा ना, C4 e रेस टू एम फोर एक्स। ठीक है, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रूट आपको दिखाई दे उतने ही कांस्टेंट ले लो और कॉम्बिनेशन बना दो, लीनियर कॉम्बिनेशन, वही हो गया हमारा YC। बट जैसे अभी हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे डिफरेंट ही हो, सेम भी तो हो सकता है ना। तो वो केस में क्या करेंगे, लेट अस सी। मान लो कि अब हमारे पास M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू M4, जो 4 है वो चारों के चारों सेम है, यानी कि वो कॉमन वैल्यू जो भी है मैं नाम दे देता हूँ M। 1 2 3 4 क्यों लिखी है, सब सेम ही है, तो इसका मतलब ये भी M M M M सबकी वैल्यू M है। ठीक है, अब मान लो मुझे ये तरीका नहीं पता, मैं तो यही केस अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ ई रेस टू एम एक्स होगा, यहाँ ई रेस टू एम एक्स, ई रेस टू एम एक्स, ई रेस टू एम एक्स, समझ रहे हो। और बाद में हम ई रेस टू एम एक्स कॉमन भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ई रेस टू एम एक्स अगर मान लो कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ क्या बचेगा C1, यहाँ क्या बचेगा प्लस C2, अब यहाँ क्या बचेगा प्लस C3 और यहाँ क्या बचेगा प्लस C4, समझ रहे हो। बट अब देखो C1 C2 C3 C4 तो क्या है, कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया है ना। तो ये तो होगा कांस्टेंट। अब 2 कांस्टेंट को या 3 या 4 कांस्टेंट को हम ऐड भी तो कर सकते हैं, तो C1 C2 C3 C4 ये सब का एडिशन कर दो और बोलेगा नया कांस्टेंट, बोल दो C5, है ना। तो यहाँ जस्ट C5 ब्रैकेट की जगह C5 लिख दो, C5 रेस टू MX लिख दो, तो इसका मतलब तो यही होगा कि एक ही रूट है C5 रेस टू MX, है ना। C1 की जगह C5 हो जाएगा, C5 रेस टू MX, तो इसका मतलब तो यही होगा कि एक ही रूट है, जबकि ओरिजिनली हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट्स ऐड ही ना हो पाए, अगर कांस्टेंट्स ऐड हो गए तो फिर ये रूट मर्ज हो जाएंगे और मिस गाइडेंस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, C1 C2 को अगर ऐड नहीं करने देना है तो C2 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो C1 प्लस C2 x है, तो फिर आप C1 C2 को मर्ज नहीं कर सकते। सिमिलरली C2 एंड C3 को मर्ज नहीं होने देना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको भी आप मर्ज नहीं कर सकते और इसको भी नहीं मर्ज होने देना है, तो हम इसको एक्स रेस टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहाँ x से, यहाँ एक्स स्क्वायर से और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जितने टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, पहले टाइम नहीं हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में जितना भी रिपीटेशंस मिल रहा है हम x का पावर इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, सो उससे क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट्स ऐड नहीं हो पाएंगे और क्लियर कट दिखाई देगा कि ये 1 2 3 4 4 रूट्स है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा YC फॉर द केस ऑफ रिपीटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चलो वो तो ठीक है, बट अगर कॉम्प्लेक्स रूट हुआ तो थर्ड वेराइटी ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट हुआ तो हमारे पास m की वैल्यू ऐसी होगी अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा। मैं फिर से लिख देता हूँ, अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ भी हम सेम टेक्निक से जा सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा यहाँ रफ फर्क बता देता हूँ, ध्यान से देखें। और मान लेते हैं कि यहाँ 2 रूट है, अल्फा 1 बीटा 1, 2 यहाँ होगा और अल्फा 2 प्लस और माइनस आई बीटा 2, है ना। तो 2 रूट यहाँ होगा, सो टोटल 4 रूट है, वो लेके हम जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब यहाँ भी मान लो हमें वही टेक्निक पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ
रफ वर्क, यस। सो हम यही टेक्निक से अगर जाएंगे ना तो क्या लिखेंगे, ई रेस टू एम वन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा एक्स। मैं 1 या 2 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ जब लिखेंगे तो 1 2 जो सेग्रीगेट करेंगे यहाँ कॉमन फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हमें पता है, ऐसे तो हम ऑलवेज लिख सकते हैं ई रेस टू अल्फा इंटू ई रेस टू प्लस और माइनस आई बीटा, यस और नो। अगर बेस इक्वल है तो पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब ई रेस टू अल्फा में तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही रहेगा, बट इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। शायद आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखी होगी या नहीं, बंद मुझे नहीं पता, बट ई रेस टू आई थीटा है ना, तो हम इसको कॉस एंड साइन में सेग्रीगेट कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। सो अगर ई के पावर में आई अगर आता है तो हम ये जो थीटा है आई के साथ जो भी होगा वो थीटा हो जाता है, इसको हम साइन एंड कॉस में स्प्लिट कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो ई के पावर में आई है ना, तो आई के साथ जो बीटा है वो हो गया एंगल, तो इसको कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा लिख सकते हो, यस और नो, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि ई रेस टू अल्फा तो अल्फा ही रहेगा। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, बाई सी ई रेस टू अल्फा 1 है तो मैं ई रेस टू अल्फा 1 लिख देता हूँ, बट यस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा प्लस आई बीटा एक्स, एक्स ये ब्रैकेट के बाहर आएगा। सो यहाँ अल्फा के साथ भी एक्स आएगा, बीटा के साथ भी एक्स आएगा, सो ई रेस टू अल्फा एक्स भी आएगा और यहाँ बीटा एक्स, ठीक है। सो ई रेस टू अल्फा 1 एक्स, और अब इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है। सो बीटा 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस बीटा 1 एक्स प्लस साइन बीटा 1 एक्स। अब ये तो कांस्टेंट है, प्लस और माइनस साइन जो भी है वो भी, और उसको अलग अलग जितना रूट है वो लिख, 2 रूट है तो एक के लिए C1 दूसरे के लिए C2, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो 2 रूट को तो हमने लिख लिया, अभी ये दोनों को फिर से सेम टेक्निक से लिखना होगा, इसलिए अगेन प्लस ये जो अल्फा 2 है इसको हम बाहर रखेंगे, ई रेस टू अल्फा 2x, अब अगेन इनटू ब्रैकेट, बीटा 2 के आगे आई है इसलिए कॉस बीटा 2x एंड साइन बीटा 2x को हम अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि C1 C2 ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं इसलिए यहाँ हम लिखेंगे C3 एंड C4 और बाद में कर दो एडिशन, ठीक है। तो अल्फा 1 प्लस और माइनस आई बीटा 1 के लिए ये फॉर्मेट, अल्फा 2 प्लस और माइनस आई बीटा 2 के लिए ये फॉर्मेट, यानी कि अगर सिंगल पेयर मिल रही है तो जस्ट ए एक्सप्रेशन से काम हो जाएगा। अब 2 पेयर्स मिल रही है तो 2 एक्सप्रेशन, 3 पेयर्स मिल रही है तो और एक एक्सप्रेशन ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ जो केस है उसकी शायद ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इसलिए हम 3 केस से साथ ही जा रहे हैं। वो क्या है वो डिस्कशन कर देते हैं कि ये 2 पेयर है वो भी मान लो अगर सेम है तो, यानी कि अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 है, बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ C1 प्लस C2x करेंगे और यहाँ C3 प्लस C4x कर देंगे, जैसा यहाँ कर रहे थे रिपीटेशन के लिए, है ना। ओके, अब यही चीज़ एग्जाम्पल थ्रू देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 6 डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6y इक्वल टू, मैं 0 ही ले लेता हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही हम इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मेट ही मैंने लिख दिया, अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो यहाँ तक तो हमें जाना ही पड़ेगा y कॉमन लेने के लिए, है ना, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, अब हम करना क्या होगा कि d की जगह m लिख दो और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। सो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0, y भी नहीं लिखना है, ये ब्रैकेट जो एफ डी है उसको d की जगह m करके 0 कर दो। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वो मेथड आपके पास है, पता है ना, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। बट यहाँ क्यूबिक है तो क्यूबिक का मतलब 3 रूट है, तो 3 में से 1 रूट निकालने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि देख लेंगे कि इसमें से कोई रूट है
है ना, 0 1 -1 2 -2, मोस्ट प्रोबेबल केसेस में इसमें से एक रूट तो होता ही है। तो पहले ज़ीरो ट्राई कर लो। तो 0³ -6 0 +11 0 -6 = 0, तो ये सब तो ज़ीरो होगा। -6 = 0 नॉट पॉसिबल, तो ज़ीरो तो रूट नहीं हो सकता। फिर 1 के लिए ट्राई कर लो। अब 1 के लिए ट्राई करेंगे तो यहाँ थोड़ा रफली आप देख लेना, 1³ 1 होता है, -6 1² तो -6 होता है, यहाँ +11 × 1 11 होता है, और यहाँ -6, तो ये देखो यहाँ 11 और यहाँ 1 12 हो जाएगा, यहाँ -6 और यहाँ भी -6, तो -12 हो जाएगा, तो 0 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक रूट हमें पता चल गया, वो कौन सा है, 1। बट अगर 1 नहीं भी होता तो हम ट्राई करते -1 के लिए, वो भी अगर नहीं होता तो हम ट्राई करते 2 के लिए, वो भी अगर नहीं होता तो हम ट्राई करते -2 के लिए। 99% केसेस में ये 5 में से तो कोई मिल जाएगा, बट अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो हम 3 एंड -3 के लिए प्रोसीड करेंगे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में। ओके चलो, एक तो मिल गया, तो 1 रूट मिला, इसका मतलब एक फैक्टर m-1 होगा। रूट एंड फैक्टर में शायद आपको पता होगा साइन बदल जाती है ना। सो रूट अगर 1 है तो फैक्टर m-1 होगा, रूट अगर -1 है तो फैक्टर m+1 होगा। ठीक है, चलो रूट तो मिल गया। अभी क्वेश्चन ये है कि रिमेनिंग 2 कैसे मिलेगा। वैसे 3 रूट मिलने वाले हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, एक मिल गया, रिमेनिंग 2 कैसे मिलेगा। तो यहाँ हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड यूज़ करेंगे। अब वो क्या है वो देख लेते हैं साइड में। करना क्या है, एक क्यूबिक फॉर्म में जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स यहाँ लिख दो। सो m³ का कोफिशिएंट है 1, m² का कोफिशिएंट है -6, m का है +11 और कांस्टेंट टर्म है -6। अब जो भी रूट आपको मिला है वो यहाँ लिखना है। अब हम ये प्रोसीजर, ये सिग्नल को फॉलो करेंगे, यानी कि ऐसे हम एडिशन करेंगे और ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट, ये प्रोसेस 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से ही एंड होगी। सो 0 से स्टार्ट करो, ऐसे हम एडिशन करेंगे 1 + 0 1, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × 1 1, फॉरवर्ड करो। अगेन ऐसे एडिशन करो, -6 + 1 क्या होगा, -5, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो -5 × 1 क्या होगा, -5, कैरी फॉरवर्ड करो। अब ऐसे एडिशन करेंगे, सो 11 - 5 क्या होगा, 6, है ना। अब ये दोनों का फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 6 × 1 6, कैरी फॉरवर्ड करो। अब ऐसे एडिशन करेंगे, सो -6 + 6 0, और 0 ही हो जाएगा अगर हमारा ये रूट सही है तो। अगर ये रूट गलत है तो यहाँ फिर 0 नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो गया ऑर्डर रिडक्शन हो गया। ये क्यूब के फॉर्म में कोफिशिएंट्स थे, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में कोफिशिएंट्स होगा। सो 1 × m², सो हम यहाँ लिखेंगे m², फिर -5 × m, -5m +6। ठीक है, ओके। अब इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन भी तो हो सकता है ना। 6 × 1, 6 के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं जिसका एडिशन -5 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन +6, है ना। सो -3 -2, है ना। सो ये है m-1 और इसके 2 पार्ट्स मिल जाएंगे, m-2 एंड m-3 = 0, है ना। सो -3 एंड -2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, +6, और इसका एडिशन करेंगे तो -2 -3 -5 हो जाएगा। ओके, सो वैल्यूज ऑफ m विल बी, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 3। क्लियर। तो हम देखो YC कैसे लिख सकते हैं, YC, तो यहाँ देखो तीनों अलग अलग है, हाँ अलग अलग है, तो जस्ट क्या करना है, C1e⁻m1x यानी कि 1x, C2e⁻m2x सो 2x, एंड C3e⁻m3x सो 3x। हो गया YC, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग था। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा रिडक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक और इक्वेशन d³ अब अभी साथ में सॉल्व करते रहना, 6d² + 12d - 8 y = 0। सो अगेन सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज़ करेंगे। सॉरी, सबसे पहले तो हम
एम लिख देंगे ना, सो एम क्यूब माइनस 6m² प्लस 12m माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो पहले 0 ट्राई करेंगे, सो 0 0 0 माइनस 8 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। अब 1 ट्राई करेंगे, 1 ट्राई करेंगे ना, तो 1 क्यूब 1 होगा, यहाँ -6 होगा, यहाँ +12 होगा, -8 होगा, -8 -6 करेंगे तो -14 होगा, और यहाँ 12 + 1 करेंगे तो 13 होगा, है ना। 13 - 14 यानी कि -1, लेफ्ट साइड -1 राइट साइड 1, 0 नहीं हो रहा है, सो 1 भी इसका रूट नहीं है। 2 ट्राई कर लेते हैं, सो 2 क्यूब यहाँ क्या होगा 8, और ये -8 कैंसिल हो जाएगा। हाँ ओके, यहाँ 2 स्क्वायर क्या होगा 4, यस 2 स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 -24 होगा, और यहाँ 12 इंटू 2 24 + 24, तो ये -24 + 24 भी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड सब 0 राइट साइड 0, तो यस 2 रूट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 है, वो एक रूट है। ठीक है, अब हमें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर करना है, बट यस पहले हम क्या करेंगे, यहाँ m -2 लिख देंगे, हाँ क्योंकि +2 रूट है तो फैक्टर m -2 होगा। अभी क्यूबिक के कोफिशिएंट्स लिख दो, तो m क्यूब के साथ क्या था 1, m² के साथ -6, m के साथ +12 और कांस्टेंट टर्म -8। 0 से स्टार्ट करेंगे, एडिशन होगा 1, मल्टीप्लिकेशन होगा 2, एडिशन होगा -4, मल्टीप्लिकेशन होगा -8, एडिशन होगा +4, मल्टीप्लिकेशन होगा +8, -8 + 8 0। हमारा ये रूट सही है। ठीक है, तो यहाँ एक पावर कम कर देंगे, तो 1 × m² -4 × m +4 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, सो एक रूट तो मिल गया। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो 4 × 1, 4 के ऐसे दो पार्ट्स जिसका एडिशन -4 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन +4 होना चाहिए। क्या करेंगे, -2 -2, यस -2 × -2 +4 हो जाएगा, और -2 + -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ m -2 m -2 m -2। ठीक है, सो यहाँ m -2 था, और यहाँ से भी -2 -2, यानी कि m की 3 वैल्यू मिलेगी, वो सब होगी यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। ठीक है, सो अब हम yc लिख सकते हैं, वो yc क्या होगा, यस केस नंबर 2 के हिसाब से, चलो मैं दिखा देता हूँ केस नंबर 2, यस है ना। तो जितने टाइम रिपीट हो रहा है उसको c1x के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, और e⁻² कॉमन वैल्यू रख देनी है। कॉमन वैल्यू यहाँ हमारी 2 है ना, सो फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ इसलिए c1, फिर 2 टाइम रिपीट हुआ इसलिए c2 के साथ x रखना जरूरी है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए c3 के साथ x² रखना जरूरी है, और अब रिपीटेशन नहीं है, सो ब्रैकेट ओवर, और e⁻² कॉमन वैल्यू क्या है 2, सो 2x हो गया हमारा yc। क्लियर, और अब जा रहे हैं थर्ड केस में, थर्ड एग्जांपल एक और ले लेते हैं, है ना। अब मान लो हमारे पास है d² + 6d, d² + 6d + 12y इक्वल टू 0। 12 रखेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, 11 रखते हैं, चलो 11। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करना है सपोज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m² + 6m + 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो स्क्वायर ही है, तो 11 × 1, 11 के दो पार्ट्स करने हैं, जिसका एडिशन 6 हो मल्टीप्लिकेशन 11 हो, तो 11 का तो कोई पार्ट हो ही नहीं सकता, 11 × 11, 11 × 1 कर सकते हैं, है ना। सो 11 + 1 करो या -1 करो, 6 तो आने ही वाला नहीं है, तो हम यहाँ जो मेथड यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, ये -b + और -√b² -4ac/2a, आपको पता होगा रूट अल्फ़ा बीटा फाइंड करने का टेक्निक। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास a इक्वल टू क्या है 1, स्क्वायर के साथ है वो a होता है ना, इक्वेशन का फॉर्मेट ये होता है ax² + bx + c = 0, है ना। सो स्क्वायर के साथ है वो a, तो स्क्वायर के साथ कौन है 1,
सिंगल पावर के साथ है वो b, यहाँ सिंगल के पावर के 6 है, सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। कांस्टेंट टर्म को c बोलेंगे, यहाँ कांस्टेंट टर्म c हमारी क्या है 11। ठीक है, सो यहाँ जस्ट में वो अल्फा बीटा दो रूट्स कैलकुलेट कर रहे हो, बट अल्फा बीटा की जगह यहाँ हम लिखेंगे m। ठीक है, ओके। अब माइनस b का मतलब क्या होगा -6 प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर तो 36 -4, a का मतलब है 1, c का मतलब है 11 अपॉन 2, a का मतलब है 1। ठीक है, मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। ओके, सो -6 तो रहेगा, प्लस और माइनस यहाँ क्या होगा देखो, 4 × 11 44 है ना, और 44 माइनस है 36 प्लस है तो -8 बचेगा अपॉन 2। सो -8 को भी अभी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 है ना। सो 4 × 2 लिखेंगे तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा, बचेगा क्या -2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 i होता है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ -2 क्या हो जाएगा प्लस और माइनस √2i, √2i लिख सकते हैं इसको है ना, अपॉन 2। देखो 2 हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से लोग कैंसिल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो -3 यहाँ बचेगा और प्लस और माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो √2i है ना, √2 था √2 रहेगा, बट माइनस साइन है उसका हम i लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये होगा अल्फा, ये हो गया बीटा है ना, इसके साथ कंपेयर करो तो अल्फा की जगह हो जाएगा -3 और बीटा की जगह हो जाएगा √2। सो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, YC क्या लिख सकते हैं e⁻⁴x, सो e⁻−3x इंटू ब्रैकेट, अब C1 cos बीटा x, cos बीटा, बीटा की जगह √2, सो √2x प्लस C2 साइन √2x। हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सो ऐसे आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों ना हो, इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके तीनों केसेस के हिसाब से आप उसका YC यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे YP फाइंड करने के लिए जो 6 मेथड्स है उसके बारे में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।